तक होलसेलर पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। क्लियर बात हम बता देते हैं, चाहे आपके चैनल के माध्यम से हमारे जिला कृषि पदाधिकारी भी हमारे बात को सुनेंगे, डीएम साहब भी सुनेंगे, या जहां भी जाए, जब तक होलसेलर में सुधार नहीं होगा। एक बार सुधार होने की व्यवस्था की गई थी, बता देते हैं, लेकिन होलसेलर क्या किए कि रैक लाना ही बंद कर दिए। कहते थे पैसा तो भाई बनिया लगाता है, व्यवसायी लगाता है कि सरकार लगाता है। समझिए कि पैक्स में का रेट कुछ अलग होता है और प्राइवेट दुकानदार का रेट अलग होता है, क्योंकि बोरा पर स्पष्ट लिखा है कि कितना रुपया उस बोरा पर सब्सिडी है। तो जब वही खाद आप बेचते हैं प्राइवेट दुकानदार, वही पैक्स बेचता है, तो दोनों में अंतर है। समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त गौरा पंचायत में है और गौरा पंचायत में फिर से एक बार यहाँ के किसानों ने उमेश तिवारी को अपना पैक्स अध्यक्ष चुना है। छठी बार इन्होंने पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और छठी बार किसानों ने इनको फिर से जिताया। एक अलग विश्वास इस पंचायत में देखने को मिला किसानों के प्रति उमेश तिवारी का। क्या कहेंगे, एक शानदार जीत फिर आपकी हुई, छठी बार भी आप चुनाव जीत गए। जी, सबसे पहले आपके चैनल पर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। साथ ही मैं जो आपके चैनल देख रहे हैं, हमारे ग्रामीण जनता या जिला के जो भी हमारी जनता देख रही हैं, मैं उन्हें इस आदर प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपके चैनल को देखें। अच्छा, लगातार ये छठी बार आपकी जीत हुई, 5 लोग हैट्रिक करता है, आप दूसरे हैट्रिक पार कर लिए। क्या कहेंगे, आखिर कैसे ये सब कर पाते हैं? लगातार छठी बार का जीत, कैसे किसानों का दिल जीत पाते हैं? एक से एक धुरंधर लोग आपको हराने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन किसान आपको जिता देते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सचमुच में हमारे जो जनता है, वास्तव में नेता को चुनाव करना चाहिए जो उनके दुख दर्द में काम आवे, उनको सहयोग करे। जो भी हो, जिस पार्टी का हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव है, मैं निवेदन करूँगा उन तमाम बुद्धिजीवी जनताओं से कि आप लोग चुनाव सही में नेता क्या ही करें, चाहे किसी जाति का हो, किसी व्याधि का हो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अमुक व्यक्ति को ही चुनिए। वास्तव में जो नेता हो, नेता का जिसमें गुण हो, वैसे व्यक्तित्व को ही चुनाव में जिताना चाहिए, ताकि वे नेतृत्व करे और नेतृत्व की क्षमता उसमें हो। आपके आवाज़ प्रशासन के पास ले जाए, प्रशासन के बात को आपके सामने रखे, आपके द्वारा जो कठिनाई हो उसे दूर कर सके। इन तमाम चीज़ों को देखे। मुख्य रूप से नेता के लक्षण हमारे समझ में 2 हैं। एक तो है कि सरकार के जो भी योजना है उसको जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना, ये ही मुख्य नेता का कार्य है। दूसरा कार्य है उसे चुनाव लड़ना। जब चुनाव लड़ेगा तो चुनाव जीतेगा, लेकिन निश्चित रूप से वो जनता के बीच में रहेगा तो जनता उन्हें चुनाव निश्चित रूप से करेगी। अच्छा, जानना चाहेंगे अध्यक्ष साहब, चूँकि छठी बार आप चुनाव जीते हैं, सबसे बड़ा सवाल होता है जन वितरण प्रणाली को लेकर। जो पीडीएस दुकान, आपका भी शायद दुकान है, तो चर्चा बना रहता है कि जो भी पीडीएस दुकानदार हैं या जो अध्यक्ष लोगों को मिला हुआ है, वो राशन में कटौती करते हैं। 5 किलो देना है तो 4 किलो ही देते हैं। दूसरा चीज़ कि धान वगैरह पे चर्चा होती है कि 50 किलो दिखाया जाता है, लेकिन 51 किलो वहाँ पे देना होता है, इसलिए कि धान सूख जाता है। ये सब क्या झोल झाल, क्या मामला है? क्या देखिए, कहीं झोल झाल मामला नहीं है, सब में टेक्निकल दोष है, कहीं ना कहीं दोष हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन जितना लोग इसे प्रचार दुष्प्रचार करते हैं वो ये बात नहीं है, उसमें सोचना पड़ेगा। देखिए, धान के पहले हम आपके समस्या को निदान कर देना चाहता हूँ। धान में 17% तक नमी है। नमी मापक यंत्र होता है, उसे नापा जाता है। यदि 17% नहीं, हम गारंटी देते हैं कि 18% भी आपका है तो 1 छटाक आपका धान में कटौती नहीं किया जाएगा। दूसरा, यदि आप हार्वेस्टर से धान काट कर लाते हैं किसी भी क्रय केंद्र पर, तो उसमें चावल की मात्रा टूटी हुई निकल जाती है। यदि उसमें 1% चावल की मात्रा आती है तो आपका 1 किलो चावल निश्चित रूप से कटेगा, धान कटेगा। दूसरा, खंखड़ी का मामला है। खंखड़ी यदि धान में है, जिसको हम लोग पैया कहते हैं, तो उस आधार पर भी आपका धान में कटौती करना निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी है क्रय केंद्र
प्रभारी की। तीसरा उसमें कमियां होती हैं कि बहुत से धान जो है खेत में गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, लाल पीला हो जाते हैं। जब उस चावल को धान को जब हम चावल तैयार करते हैं तो बदरंग चावल हो जाता है। वैसी स्थिति में यदि 1 से 5% तक यदि कमी है, बदरंग है उस धान में, उस चावल में, तो चल सकता है। लेकिन यदि जो ही 10% 15% में होगा तो आप ही बताइए कि आप खाना खाते हैं उसमें काला धब्बा दिखाई देगा, उस चावल में तो खाएंगे, पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये तो जनता के बीच में ही देना है इसको। तो वैसी स्थिति में कटौती निश्चित रूप से क्रय केंद्र पर करने का नियम है। चाहे इसके लिए जो भी किसान हमारे, सरकार तो कहते हैं कि साफ सुथरा सूखा हुआ धान पेपर में प्रचार होता है, और क्रय केंद्र तक पहुंचाना ये किसानों की जिम्मेवारी है। अच्छा, खाद का लाइसेंस है आपके पास? बिल्कुल लाइसेंस है मेरे पास। खाद समय पर प्रोवाइड किया? बिल्कुल बिल्कुल, समय से खाद का यहाँ पर वितरण किया जाता है, किसान को दिया जाता है। कुछ उसमें भी कठिनाई है, मैं कठिनाई आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो सरकारी दर है, जो नियम नियमावली है, उस अनुपात में होलसेलर से खुदरा विक्रेताओं को प्राप्त नहीं होता है, जिसके चलते निश्चित रूप से धरातल पर और कागज में अंतर दिखाई देगा। कागज कुछ कहता है, धरातल पर कुछ होता है। ये मजबूरी है। ये शौक से लोग जो भी लाइसेंस धारी हैं, पैक्स के बाद छोड़ दीजिए, पैक्स तो बहाना है। जितने भी हमारे लाइसेंस धारी जिला में या बिहार में दुकानदार हैं, उनका रेट, पैक्स का रेट और उन तमाम दुकानदारों का रेट एक है। ये नहीं समझे कि पैक्स में का रेट कुछ अलग होता है या प्राइवेट दुकानदार का रेट अलग होता है। क्योंकि बोरा पर स्पष्ट लिखा है कि कितना रुपया उस बोरा पर सब्सिडी है। तो जब वही खाद आप बेचते हैं, प्राइवेट दुकानदार वही पैक्स बेचता है, तो दोनों में अंतर कहाँ से? इसको किसानों को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और मामला आता है कि बिचवलिए 2300 के धान ले लेते हैं, जबकि पैक्स में 2100 या 1900 1800 इस तरह जाता है। हमने एक पैक्स अध्यक्ष महोदय से बात किया तो बोल रहे हैं कि बहुत सारा हम लोग का खर्चा भी आता है, फिर भी हम लोग उसको मैंने नहीं, ढुलाई चढ़ाई पता नहीं क्या क्या। नहीं, ये ठीक नहीं है। जो 2300 रुपया बनिया हमारे किसानों को लेते हैं तो खुशी की बात है। सरकार तो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हैं। हमारे केंद्र सरकार, बिहार सरकार का थोड़ी है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करने की क्षमता। ये तो केंद्र सरकार की पैसा है, केंद्र सरकार सहयोग करता है, और केंद्र सरकार के ही सहयोग से धान अधिप्राप्ति का कार्य चलता है। तो धान अधिप्राप्ति का 2330 रुपया रेट है, मान लीजिए, तो 2300 का रेट है, तो 2300 का रेट क्रय केंद्र पर मिलता है कि नहीं मिलता है? किसानों को बिल्कुल मिलता है। अभी रेट 2330। बिल्कुल बिल्कुल। 1 नंबर का धान जो होगा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 धान का कटरिया है। अच्छा, जो मंसूरिया धान, मोटा धान है, उसका रेट है 2300 रुपया। और जो मेही धान जिसको हम लोग कतरनी उतरनी कहते हैं, उसका रेट है 2330 रुपया। अब चावल का दोनों में अंतर मिलाइएगा तो दिल्ली आसमान का अंतर हो जाएगा। मेही का चावल आप खरीदिए 50 रुपये 55 रुपये किलो मिलेगा, मोटा चावल किनने जाइए तो 35-40 रुपये मिलेगा। तो ये अंतर है रेट का। अब रहा सवाल कि आप कहते हैं कि बिचौलिया इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं, तो भाई हमारा तो समर्थन मूल्य है। मार्केट यदि आपका 1800 हो जाएगा, बनिया 1800 के लेंगे, तो पैक्स या क्रय केंद्र पर भीड़ लगेगा। यदि वहीं बनिया खेत में जाकर 2300 के 2200 के धान लेते हैं, तो किसान का बाह वही है कि हमारा कुछ खर्च नहीं हुआ, हमारा खेते में बिक गया। तो इसके लिए तो हम उन बनियाओं को धन्यवाद देना चाहते हैं भाई कि हमसे अच्छा रेट में आप ले लेते हैं। किसान को ले लीजिए, किसान हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन न करे, सरकार का घेराव न करे। सरकार भी ताली पिटवा लेती है कि भाई कहीं किसी तरह का शिकायत किसानों का नहीं आया, क्योंकि उनका उचित रेट मिल गया। अच्छा, 5 वर्ष आपका कार्यकाल का, 5 टर्म आपका कार्यकाल, लगभग 25 साल। अभी आप 6ठी बार आप पैक्स अध्यक्ष हुए हैं। समस्या कहाँ कहाँ आती है, क्या क्या और होता कि किसानों के लिए बेहतर होता? देखिए, अभी तो जब तक होलसेलर पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, क्लियर बात हम बता देते हैं, चाहे आपके चैनल के माध्यम से हमारे जिला कृषि पदाधिकारी भी हमारे बात को सुनेंगे, डीएम साहब भी सुनेंगे, या जहां भी जाए, जब तक होलसेलर में सुधार नहीं होगा। एक बार सुधार होने की व्यवस्था की गई थी, बता देते हैं, लेकिन होलसेलर क्या किए कि रैक लाना ही बंद कर दिए। कहते थे पैसा तो भाई बनिया लगाता है, व्यवसायी लगाता है कि सरकार लगाता है पैसा। हमें खाद नहीं मिलेगा उचित मिल पर, हम नहीं लाएंगे, किसान को नहीं देंगे। किसान हाला करेगा कि खाद नहीं मिल रहा है। तो उस हाला को रोकने के लिए
समझौता हुआ, 3 बार 4 हुआ, उन लोग का संघ बन गया होलसेलर का कि नहीं हम इस रेट, नियम है कि 255 रुपया में यूरिया आपको पहुंचाना है। किसके पास? हर दुकानदार के पास। 255 रुपया में यदि यूरिया आएगा तो 265 रुपये में यूरिया कोई दुकानदार बेच देगा। लेकिन ये स्थिति हमारे जिला की नहीं है, बिहार में स्थिति ये नहीं है। बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यदि सरकार व्यवस्था कर दे कि हर दुकानदार के पास 255 रुपये की यूरिया पहुंचा दिया जाएगा, तो दुकानदार क्यों नहीं भाई 265 रुपये में यूरिया बेचेंगे भाई, क्यों मारा मारी होगा। अब उसके बाद 265 70 में देते हैं तो कैसे कहते हैं जिंक लीजिए, जाइम लीजिए, नैनो यूरिया लीजिए, नैनो डीएपी लीजिए, नहीं तो आपको यूरिया डीएपी नहीं मिलेगा। जहाँ जाना है तहाँ जाइए। यदि आपको व्यवसाय करना है, सिस्टम में चलना है, तो आपको उसके खुदरा विक्रेता को, थोक विक्रेता के बात को मानना पड़ेगा, अन्यथा दुकान में ताला बंद कर दीजिए। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? सारा लोग वहीं दुकानदार, वहीं अफसर बैठे, जानते हैं क्या हो रहा है जिला में, सब लोग जानते हैं। लेकिन जानते हुए महटियाते हैं, उनका भी मजबूरी है, उन अफसरों का भी। यदि वो दबाव बनाए कि होलसेलर के पास, तो होलसेलर पूंजी नहीं लगाएंगे। आप कितना होलसेलर का लाइसेंस रद्द कीजिएगा? कीजिए, तमाम रद्द कीजिए, आप रेक मंगाइए, आप ही सप्लाई कीजिए, पैसा ना लगाना पड़ता है जी। यहाँ पर किसान 1 बोरा 5 बोरा लेते हैं तो त्राहिमाम करते हैं, जिसको रेक मंगाना पड़ता है उसके पास कितना बड़ा समस्या है। कंपनी कहता है कि हमारा ये आइटम लीजिएगा तो हम आपको माल सप्लाई करेंगे। सरकार भी सब्सिडी धीरे धीरे कम करने की सोच बनाई हुई है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी मार्केट में आ गया, लेकिन किसान अभी उधर ताक नहीं रहे हैं। अच्छा, आप लोग धान खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं, तो फिर ये क्या मामला है कि धान खरीदने के लिए बैंक से लोन ले, हम इंटरेस्ट दें, फिर भी कहीं ना कहीं एलिगेशन लगता है? हाँ। ये तो मजबूरी है पैक्स की। पैक्स एक शेयरदार समिति है, जितने मेंबर हैं, जितने होल लगा रहता है मेंबर बनने के लिए, उतने लोग यदि 5-5 हजार रुपया देकर मेंबर बन जाते, 10-10 हजार रुपया देकर समिति के मेंबर हो जाते, तो 1400 हमारे यहाँ मेंबर है। 1400 में 5000 से गुना कर दीजिए, कितना पैसा होगा जो लीजिए। उस पैसा से उसी किसान के हित में धान करे कीजिए, गेहूं करे कीजिए, बड़ा गोदाम बना दीजिए और उसको सस्ता दे दीजिए। अब सीजन में आप ले आकर बीज रख दीजिए, खाद रख दीजिए, सस्ता मिलेगा, आप उसको बेचिए। तो हमारे पास पूंजी के अभाव है। नियम है कि यदि समिति स्वयं व्यवसाय करने में सक्षम है तो लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, किंतु 1-2% समिति ऐसे हैं जो अपना पूंजी लगाकर व्यवसाय करते हैं, नहीं तो बैंक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और इससे बैंक बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। सीजनल पैसा मिलता है, 3 माह के लिए सीसी लोन पास होता है, 10-10.5% पर हम लोग को लोन देना पड़ता है। यदि 1 महीना से अधिक समय में आप यदि 1 महीना के भीतर में टर्म ओवर आपका नहीं होता है, तो वह समिति हानि की ओर जाने की संभावना प्रबल रहती है, क्योंकि ब्याज बढ़ता जाता है और आपका टर्न ओवर नहीं बन पाता है। मिल्क में कहीं दोष है, कहीं एसएफसी में दोष है, पैसा के लेन देन में। यदि आपका पैसा मिलर समय से चावल नहीं गिराया, चावल एसएफसी पर नहीं गया, एसएफसी से बैंक में पैसा नहीं आया, तो 3 टोर होता है ना जी। हम आपसे धान दिए कूटने के लिए, तो आप 10 दिन आपके पास मेरा माल फंसा, फिर आप एसएफसी में चावल दिए तो चावल वहाँ पर उतरा, और उतरने के बाद पैसा पेमेंट समय से नहीं हुआ, तो इस तरह से थोड़ा दिक्कत होता है, समस्या होती है। चलिए, तो आप देख रहे थे उमेश तिवारी हैं, और उमेश तिवारी गौरा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष, 6ठी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं। हालांकि मैं बता दूं कि एक बहुत ही अच्छे नेता हैं और किसानों के कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो किसानों के अधिकार के लिए, हक के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। तब जाके 6ठी बार इनको किसानों ने पैक्स अध्यक्ष बना। यूं ही कोई पैक्स अध्यक्ष नहीं बना देता। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इनके विपक्ष में खड़े थे, लेकिन किसानों ने इनको अपना नेता चुना, इनको अपना पैक्स अध्यक्ष चुना। चूंकि अच्छे पैक्स अध्यक्ष हमेशा किसानों के बारे में सोचते हैं, किसानों के भले के लिए सोचते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है कि मुझे क्या करना है, पैक्स अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, किसानों को हम कैसे बेनिफिट दिला सकते हैं, लोन से नुकसान है कि बेनिफिट है, ये तमाम चीज़ जब तक आपको जानकारी नहीं होगा, कहीं भी आप किसानों को लाभान्वित नहीं कर सकते। तो उमेश तिवारी जी के साथ फिर कभी मिलेंगे तो बहुत सारी बातें होगी। फिलहाल के लिए इतना है। समृद्धि न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।